क्या आपको पता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के अलावा और कैसे मेथड्स है जिससे अपना वो फूड लेता है? प्लांट्स एक्चुअली फोटोसिंथेसिस के अलावा कई और मेथड से अपना फूड ऑब्टेन करता है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, और अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर बताइए। चलिए बच्चों, हेलो बच्चों, मैं आकाश रस्तोगी आप सभी का लर्न शिक्षा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 का थर्ड पार्ट जो कि है हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक्चुअली न्यूट्रिशन दो टाइप के थे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे बोला था हमने? जो कि क्या हो, खुद से अपना फूड प्रिपेयर करे, तो उससे हमने क्या बोला? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉपिक किसे बोलेंगे? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहकर अपना फूड लेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। चलिए बच्चों, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि किचन ऑफ द प्लांट किसे कहते हैं। कई बच्चों ने अपना आंसर दिया, नहीं दिया। देखिए, उसका एक्चुअली आंसर होगा कि सारा फूड बनने का प्रोसेस कहाँ पे होता है? हमारे लिप्स में होता है। तो किचन ऑफ द सेल हम किसे बोलेंगे? लिप्स को बोलेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, it is a mode of nutrition, it is a mode of nutrition in which an organism depend on other organism for their food। यह एक ऐसा न्यूट्रिशन का मोड है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है फूड के लिए। जैसे कि मैं आपको मार के खा रहा हूं तो मैं क्या हुआ? हेटेरोट्रॉप्स हुआ। तो देखिए, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड रहेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए, जो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। जो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉप्स बोलेंगे। अब देखिए आगे, हेटेरोट्रॉप्स का एग्जांपल क्या होगा? जैसे ह्यूमंस, हम लोग क्या है? दूसरे पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है, एनिमल्स पे डिपेंड है अपने फूड के लिए। तो क्या हुए? हम लोग हेटेरोट्रॉप्स हुए। चलिए, गोट क्या होगा? हेटेरोट्रॉप्स हो गए। एनिमल्स क्या होंगे? हेटेरोट्रॉप्स होंगे। कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स जिसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, वो क्या? हेटेरोट्रॉप्स है। तो आपको एक पहला आंसर आपको मिला कि प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे ले रहा है? दूसरे प्लांट पे डिपेंड होकर के। तो ये क्या हुआ? हेटेरोट्रॉपिक प्लांट हुआ। चलिए, सम प्लांट्स यूज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। वही बात कि कुछ प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। अब क्लोरोफिल नहीं होता है तो वो क्या फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बना सकता है? नहीं बना सकता है। तो नहीं बना सकता तो क्या करेगा? वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होगा। अब या तो वो प्लांट्स पे डिपेंड होगा, नहीं तो एनिमल्स पे डिपेंड होगा। तो देखिए, कुछ प्लांट्स हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। सच प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैरासाइट्स। वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। अब वैसे प्लांट जो दूसरे प्लांट पे डिपेंड होंगे अपने फूड के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे? पैरासाइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरासाइट्स। सच प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैरासाइट्स। तो उसे हम क्या बोले? पैरासाइट्स बोले। अब एंड द ऑर्गेनिज्म ऑन व्हिच पैरासाइट डिपेंड इज कॉल्ड इट्स फूड। अब देखिए, जिस प्लांट पे या फिर जिस एनिमल पे ये जो प्लांट्स है ना, नॉन ग्रीन प्लांट्स, वो डिपेंड करेगा, उससे हम क्या बोलेंगे? होस्ट बोलेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कसकटा प्लांट है। क्या है? कसकटा प्लांट। कसकटा प्लांट है हमारा। अब ये प्लांट के पास क्या है कि इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ये क्या है कि इट टेक्स इट्स फूड फ्रॉम प्लांट ऑन व्हिच इट इज क्लाइंबिंग। तो यह दूसरे प्लांट पे जिसपे यह क्लाइंब करता है, क्लाइंबर्स है। ये कसकटा क्या है? क्लाइंबर्स है। तो ये जिस पेड़ पे, जिस प्लांट पे यह क्लाइंब करता है, उसी प्लांट से यह न्यूट्रिशन लेता है। तो यह क्या हो गया? कसकटा पैरासाइट हो गया, ठीक ना? अब जिस प्लांट पे ये कसकटा डिपेंड कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? होस्ट बोलेंगे। हाँ, तो कसकटा जिस पे डिपेंड करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? होस्ट बोलेंगे। और कसकटा क्या हुआ? हमारा पैरासाइट्स हुआ। अब देखिए, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स किसे हम बोलते हैं? बहुत इजी टॉपिक है कि जो प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं, जो प्लांट्स इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, द प्लांट्स हु ईट्स इंसेक्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। एग्जांपल क्या होगा हमारा? पिचर प्लांट होगा। पिचर प्लांट देखिए क्या होता है। पिचर प्लांट है पिचर लाइक स्ट्रक्चर विथ अ लीड इन द मोडिफाइड ऑफ द लीफ।
देखिए पीचर प्लांट में क्या होता है ना, पीचर लाइक स्ट्रक्चर होता है। पीचर लाइक मतलब हो गया कि आपका घरे की तरह, फिर कलसा होता है ना, घरा कलसा, उसके तरह स्ट्रक्चर होता है उसका। और उसमें क्या होता है कि एक प्लांट के लास्ट में क्या होगा, एक ये लीड होगा, मतलब माउथ टाइप का खुला होगा, ठीक ना। वो कहां पे होता है, तो मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ में, लीफ के किसी स्पेशल पार्ट में क्या होता है कि पीचर लाइक स्ट्रक्चर होता है, घड़े की तरह स्ट्रक्चर होगा। और लास्ट में क्या होगा, घड़े में क्या रहता है कि लास्ट में ओपनिंग रहता है, तो उसमें भी जो ओपनिंग है उसको हम क्या बोल रहे हैं, लीड। पीचर प्लांट, घड़े लाइक स्ट्रक्चर, लास्ट में क्या होगा, लीड होगा। अब देखिए उसके अंदर क्या होता है, पीचर प्लांट के अंदर देखिए, जैसे एग्जांपल है ये हो गया हमारा, मानिए पीचर प्लांट का स्ट्रक्चर है, ठीक ना, उसके लीफ का। तो ये लीड लाइक स्ट्रक्चर हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, पीचर प्लांट हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि इसके अंदर हेयर्स पॉइंटिंग डाउनवर्ड होते हैं, डाउनवर्ड की तरह हमारे इसमें क्या होंगे, हेयर्स होंगे। तो ये हेयर्स क्या करता है कि अगर कोई भी इंसेक्ट पार्टिकल इस प्लांट के नियर बाय आता है, उसके पास आता है, तो ये लीड क्लोज हो जाता है और इंसेक्ट्स को अंदर ले लेता है। अब ये हेयर्स क्या काम करते हैं कि इट गेट्स इंटेंगल्ड इन द हेयर, जितने भी इंसेक्ट आए हुए हैं उसके अंदर वो क्या होंगे, इंटेंगल्ड हो जाएंगे हेयर्स में, मतलब हेयर्स के अंदर उलझ जाएंगे, उलझ गया उसमें पूरा एकदम। अब क्या करेगा कि इसका जो सेल्स होता है वो क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है। डाइजेस्टिव जूस रिलीज करके क्या होगा उससे, तो डाइजेस्टिव जूस है तो मतलब उसको डाइजेस्ट कर देगा इंसेक्ट्स को। तो प्लांट में ऐसे ही वो इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है, किसके द्वारा, डाइजेस्टिव जूस के द्वारा। तो ये हमारा हो गया पीचर प्लांट, जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अब हम लोग आगे देखेंगे सैप्रोट्रॉप्स क्या होता है। चलिए बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अच्छा आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमने तो बताया न्यूट्रिशन सिर्फ दो टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किधर से आ गया, पीछे पैरासाइट्स भी आया था अभी, वो सब किधर से आ गया। चलिए आपको हम इस पे एक क्लियर व्यू दे देते हैं। एक्चुअली जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, वो 3 टाइप्स के होते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पहला होता है सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे बोलेंगे, तो वैसा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें क्या होता है कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। कोई भी डेड प्लांट एनिमल है तो उस पर अगर हम डिपेंड कर रहे हैं फूड के लिए, तो ये जो न्यूट्रिशन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक ना। जैसे फंगस, बैक्टीरिया, ये सब क्या है, सैप्रोट्रॉप्स है। तो जो ऑर्गेनिज्म सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, सैप्रोट्रॉप्स बोलेंगे। अब देखिए पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, हम दूसरे ऑर्गेनिज्म पे तो डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, लेकिन हम उसको मारते नहीं, हम उसको किल नहीं करते हैं। तो विदाउट किलिंग हम फूड ले रहे हैं किसी से, तो वो क्या होगा, हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। जैसे कि हो गया लाइस, लीचेज, टेपवर्म्स, ये सब हमारा क्या है, पैरासाइट्स है। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन विदाउट किलिंग नेम होता है। और एग्जांपल क्या हो गया, लाइस, लीचेज, टेपवर्म्स। जो ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक न्यूट्रिशन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अभी हमने पीछे ही पढ़ा था, पैरासाइट्स बोलते हैं। अब देखिए थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म फूड को अपने अंदर लेता है, कॉम्प्लेक्स फूड को लेता है, यानी जो फूड सिंपल नहीं है उस फूड को लेगा और क्या करेगा, उसे डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, डाइजेस्ट करेगा। तो ये क्या है, हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन है, ठीक ना। एग्जाम्पल क्या हो गया, अरे हम लोग भी तो होलोजोइक न्यूट्रिशन ही करते हैं। अच्छा अब देखिए, अब इससे आपको एक क्लियर व्यू मिल गया होगा चैप्टर का कि हम लोग किधर जा रहे हैं। तो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारा अगला टॉपिक, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स इट फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म हमारे सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। अब देखिए सैप्रोट्रॉप्स का एग्जांपल क्या होगा, फंगस, बैक्टीरिया। फंगस में क्या होगा, जैसे ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, मशरूम्स, ये सब हमारा क्या है, सैप्रोट्रॉप्स है। चलिए अब एक केस स्टडी हम लोग, फंगस अभी हमने देखा, फंगस क्या है, सैप्रोट्रॉप्स है। तो फंगस का केस स्टडी देखते हैं। फंगस कहाँ पे ग्रो होता है, ब्रेड पे आपने देखा होगा,
या फिर पिकल्स पे ग्रो हो जाते हैं, क्लॉथ्स पे ग्रो हो जाते हैं। कब ग्रो होते हैं? जब हम उसे हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में एक लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं तो वहां पे क्या होता है, फंगस ग्रो हो जाता है। तो फंगस क्या है हमारा, सैप्रोट्रॉप्स है, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है वो। अब देखिए सिम्बायोसिस, एक नया टर्म आया है यहाँ पे, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा टाइप्स के ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं। किस चीज के लिए, तो फूड के लिए, शेल्टर के लिए। ये हमारा क्या है, सिम्बायोसिस है, ठीक ना। तो इट इज द प्रोसेस इन विच टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव एंड वर्क टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। आपस में दोनों को बेनिफिट होता है, ऐसा नहीं है कि बेनिफिट है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है, इसलिए रिलेशनशिप बनाते हैं। इसी को हम क्या बोले, सिम्बायोसिस बोले। और इस रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये जो रिलेशनशिप बन रहा है ना दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, इसे हम क्या बोले, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यानी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में फूड के लिए, शेल्टर के लिए रिलेशनशिप बनना, इसे हम क्या बोले, सिम्बायोसिस। और उस रिलेशनशिप का नाम क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एग्जांपल देखिए सिम्बायोसिस का, तो अलगी एंड फंगस के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनता है। राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट के बीच में सिम्बायोसिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनता है। अब देखिए, तो राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट के बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में ही पढ़ेंगे। अच्छा, ये हमारा हो गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी सिम्बायोसिस। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं आगे, जो कि है हमारा रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। देखिए, एक्चुअली इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। बात यह है कि अब प्लांट्स ग्रो हो रहा है सॉइल में, तो क्या होगा, उसको न्यूट्रिएंट्स का जरूरी है, तो वो अपना न्यूट्रिएंट्स लेगा उससे। तो न्यूट्रिएंट्स लेते लेते क्या हो रहा है, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स का खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो ये फिर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आएगा कैसे, उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वापस कैसे आ रहा है। तो इन फॉरेस्ट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल आर रिप्लेनिश्ड बाय डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखिए, फॉरेस्ट में जो क्या है कि फॉरेस्ट में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं, तो वो मरते जाते हैं और वो क्या होता है, उसी में डेड डिकेइंग मैटर बनते जाता है, तो उसी से न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश हो जाता है सॉइल में। ये कहाँ पे, हमारा फॉरेस्ट में। लेकिन फार्म में कैसे होता है, तो फार्म में जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को उसमें ऐड करते हैं। तो उससे क्या होता है कि सॉइल का न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाता है। तो ये मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्या है, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्या है, तो केमिकल सब्सटेंस है या फिर नेचुरल सब्सटेंस भी हो सकता है। वो क्या होता है, तो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करने में काम आता है। अब देखिए, ये मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स रखते हैं अपने अंदर, तो उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम होता है। अब इट इज ऑल्सो रिप्लेनिश्ड बाय, अब देखिए राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट के बारे में हमने अभी पीछे पढ़ा था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, तो उसी के बारे में हम लोग फर्दर पढ़ रहे हैं। तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स एक और तरीके से रिप्लेनिश होता है, कैसे, तो राइजोबियम बैक्टीरिया है एक, वो क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। वो क्या करता है कि इट इज आल्सो रिप्लेनिश्ड बाय नाइट्रोजन बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया व्हिच लिव्स इन रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। यह राइजोबियम बैक्टीरिया रहता कहाँ पे है, तो लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि एग्जांपल ग्राम, पीज, मूंग, इस सब के रूट्स में रहता है। और यह क्या होता है, तो राइजोबियम और लेग्यूमिनस के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनता है। तो राइजोबियम और लेग्यूमिनस के बीच में क्या बन रहा है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया। क्यों, क्योंकि राइजोबियम एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। वो क्या करता है कि एटमॉस्फेयर में हमारे जितने भी नाइट्रोजन होते हैं उसको कन्वर्ट कर देता है। उसके ऐसा एबिलिटी होता है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर एब्जॉर्बेबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, यानी इट कन्वर्ट्स नाइट्रोजन इनटू वाटर एब्जॉर्बेबल कंपाउंड। वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सकता है वैसे कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है। तो उससे वो न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर रहा है कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया। अब देखिए नाइट्रोजन क्या है, तो नाइट्रोजन का हमारा फोटोसिंथेसिस में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है। क्या है, तो नाइट्रोजन इज नेसेसरी इन फोटोसिंथेसिस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए हमें किस चीज का जरूरत है, नाइट्रोजन का है। और प्लांट उस नाइट्रोजन को कैसे लेता है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट कर देता है
वाटर एब्जॉर्बेबल कंपाउंड में, उसी से वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर के साथ। तो उसी टाइप से नाइट्रोजन क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमने क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 जो कि न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स है उसको पूरी अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। आगे फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल पे बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।